जीन पियाजे संज्ञानात्मक विकास, इसके प्रतिपादक थे जीन पियाजे, स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। जन्म 1986 ईस्वी में हुआ। प्रयोग अपने बच्चे पर किया। पियाजे ने अपने बच्चे का प्रयोग किया और उनकी अवस्थाओं में हुई परिवर्तन को खोजा, इसीलिए इसे अवस्था का सिद्धांत भी कहते हैं। एडेप्टेशन अनुकूलन, वातावरण के अनुसार अपने आप को ढालना ही अनुकूलन कहलाता है। अनुकूलन दो तरह के होते हैं, आत्मसात्करण, समायोजन। आत्मसात्करण क्या कहलाता है? पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना ही आत्मसात्करण कहलाता है, यानी एसिमिलेशन कहलाता है। अगर एक बच्चा है, बच्चे को घर पर एक छोटा सा खिलौना दिया जाए घर पर, तो वही बच्चा अगर कल होके गार्डन में जाता है खेलने के लिए, तो वो चिड़िया को देखकर जो है क्या सोचता है, ये भी क्या है, ये एरोप्लेन है, ये राइट नहीं है, तो ये राइट नहीं है, क्योंकि ये कनेक्ट नहीं कर पाता है। ये क्या कहलाता है? आत्मसात्करण। समायोजन क्या कहलाता है? पूर्व ज्ञान या योजना में परिवर्तन करके वातावरण के साथ तालमेल बैठाना ही समायोजन कहलाता है। अगर बच्चा को यहाँ खिलौना दिया जाए घर पर, फिर वो बच्चा गार्डन में जाता है तो चिड़िया को देखता है, तो वो क्या कर लेता है, वो सोचता है ये चिड़िया है, ठीक है, तो ये क्या कर लेता है, बदलाव कर लेता है, यानी परिवर्तन कर लेता है, तो ये क्या कहलाता है? एकोमोडेशन कहलाता है। ये समझ जाता है बच्चा कि ये खिलौना नहीं, ये चिड़िया है, रियल में ये चिड़िया है, इसी को क्या कहते हैं? एकोमोडेशन कहते हैं। संतुलन क्या कहलाता है? इसके द्वारा बालक आत्मसात्करण और समायोजन की प्रक्रिया के ली गई संतुलन कायम करता है। इसमें क्या कहलाता है कि जब बच्चा आत्मसात्करण और समायोजन को क्या कर लेता है, संतुलन कर लेता है, तो उसको क्या, संतुलन कायम कर लेता है, तो उसको क्या कह लेता है? इक्विलिब्रियम कहलाता है, यानी संतुलन कहलाता है, ठीक है। स्कीमा क्या होता है? बालक जब गुणों के विकास करते एक अवस्था से दूसरी अवस्था में प्रवेश करता है, तो वो अपनी बुद्धि में विकास करता है। देखिए स्कीमा क्या होता है, जब बच्चा को कहा जाए कि ये पेड़ है, तो बच्चा के माइंड में एक पेड़ का इमेज बन जाता है, ठीक है, तो यही क्या कहलाता है? स्कीमा कहलाता है। वो सोचने लगता है ये पेड़ है, ये चिड़िया है, उसके माइंड में एक तरह का स्कीमा बनता है। संज्ञानात्मक विकास के चरण, संवेदी पेशी अवस्था जो होती है वो 0 से 2 वर्ष के बीच होता है, ठीक है। इस अवस्था में बच्चा अपनी ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करता है, जैसे कान, आँख, नाक के माध्यम से बहुत कुछ वो सीखता है, ठीक है। अब क्या आता है? ऑब्जेक्ट परमानेंस क्या होता है? जब बच्चे को, कोई बच्चा है उसके सामने जो है आप पेन रखिएगा, पेन रखने के बाद बच्चा को सोचिएगा ये पेन है, ये बॉल है, तो फिर बच्चा को बोलिए कि ये पेन जो है उसके सामने से हटा दीजिए, तो बच्चा को समझेगा कि नहीं, ये मेरे आगे से लेके चला गया, कोई हट गया, तो वो समझेगा कि यहाँ पर नहीं है, कोई लेके चला गया, लेकिन आपके पास ही रहेगा। ये क्या होता है? ऑब्जेक्ट परमानेंस होता है, जो 0 से 2 साल के बीच में आता है, ये ऑब्जेक्ट परमानेंस। और सेंसरी ऑर्गन 5 ऑर्गन्स होता है, इससे भी बच्चा बहुत कुछ सीखता है, ठीक है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होता है, प्री ऑफनेशनल स्टेज जो होता है 2 से 7 साल के बीच होता है। कितना होता है? 2 से 7 साल के बीच होता है। यह क्रिया करने से पहले की अवस्था है। इसमें बालक सामने आने वाली चीज़ों को देख पाएगा, समझ नहीं पाएगा, पर कोई क्रिया नहीं कर पाएगा, ठीक है। इसमें क्या है, बच्चा जो है सब कुछ देख पाता है लेकिन क्रिया नहीं कर पाता है। इस अवस्था में बालक पड़ोसी के बच्चे के साथ खेलना पसंद करता है। और इस स्टेज में जो है 2 से 7 साल के बच्चे जो है, जब पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में होता है, तो सही अनुपात का अंतर नहीं कर पाता है। सही अनुपात का अंतर नहीं कर पाता है वो, तो यहाँ मिस्टेक हो गया, यहाँ पर नहीं कर पाता है। जैसे मान के चलिए आप एक गिलास लिए, ठीक है, और 2 बराबर गिलास लीजिए, कोई पतला है एक गिलास लीजिए, एक चौड़ा गिलास लीजिए। अगर आप पतले गिलास में पानी दे दीजिएगा, बच्चा जो है वो नहीं समझ पाएगा पानी किस में जाता है। मान के चलिए एक चौड़ा गिलास लिए आप, एक पतला बीकर में डाल दीजिए, इसमें पानी बराबर है, इसमें भी डाल दीजिए। जब दोनों को डाल दीजिएगा, पतला में डाल दीजिएगा, पतला गिलास में, तो ये पानी इसमें डालिएगा, तो दोनों बराबर हो जाएगा। बच्चा ये समझ नहीं पाता, वो सोचेगा पानी इस बीकर में ज़्यादा है, तो ये बच्चा उसमें क्या कर पाता है? क्रिया नहीं कर पाता है। अब देखिए एगोसेंट्रिज्म में क्या होता है, जब बच्चा यह सोचता है कि जो वह कर रहा है या सोच रहा है सब ठीक है,
यानी जब बच्चा को लगता है कि दुनिया को कोई भी आ जाए जो पसंद है उसको वही करेगा। यानी जब बच्चा के सामने कोई मान के चलिए आइसक्रीम पसंद है तो वही चाहिए, तो उसको वही चाहिए, दुनिया कोई ताकत आ जाए कोई नहीं रोक सकता उसको। ठीक है, ये होता है एगोसेंट्रिज्म। अब पलटावी क्या होता है, इस अवस्था में बच्चे की संख्याएं, वस्तु, समस्या आदि को उलटना पलटना नहीं सीख पाता है। जैसे देखिए बच्चे को कहेगा 2+6, तो इसमें क्या होता है बच्चा 8 बता देगा, ठीक है। लेकिन वही कहिएगा 2+6+2 कितना होता है, तो बच्चा नहीं बता पाएगा, वो सोचने लग जाता है, यानी क्रिया नहीं कर पाता है। ठीक है, ये होता है अपलटायु का अवस्था। इस अवस्था में बच्चे की संख्या, वस्तु आदि, समस्या आदि उलटना पलटना नहीं सीखता है। इसमें क्या होता है 2 से 6 जो बच्चा जो है इसमें क्या होता है कि घड़ी का टाइम नहीं देख पाता है, जोड़ नहीं कर पाता है। ठीक है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था क्या होता है, 7 से 11 साल होता है। इस अवस्था में बालक सामने रखी हुई वस्तु को देखकर ही कुछ कर पाता है और पलटावी, जीवाद, मुद्रा, भार आदि संप्रत्यय आदि का गुण आ जाता है, यानी 7 से 11 साल में। तर्क पर आधारित रहता है, मूर्त चिंतन होता है, गणितीय अवस्था का विकास होता है। इस अवस्था में बच्चा जो है ये घड़ी का टाइम देख लेगा, टाइम बता देगा कितना होता है। ठीक है, अगर और पैसा का जो बता देगा, लेकिन पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में नहीं बता पाएगा। लेकिन उसमें जो है आप कागज़ का जो है पैसा दे दिए 200 रुपये, और जो है इसमें जो है सिक्का, वो पहले सिक्का को ही पकड़ेगा, ज़्यादा सिक्का दिखा दीजिएगा तो सिक्का ही पकड़ेगा। लेकिन मूर्त संक्रियात्मक अवस्था ऐसा नहीं होता है, वो बच्चा पैसा को भी पकड़ लेगा, घड़ी का टाइम देख लेगा। इसमें जितना भी है जो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में पड़े है वो सारा कुछ इसमें कर लेगा। औपचारिक अवस्था क्या होता है, इस 11 से 15 साल होता है। अमूर्त चिंतन करने लगता है, यानी निर्णय, स्मरण, मनन आदि करता है। समस्या समाधान करने लगता है, कार्य कारण समझने लगता है। ठीक है, इसमें तार्किक विकास, ये गणित का भी विकास होता है। इसमें जो है सही गलत का पहचान होने लगता है और मैथ को वो समझने लगता है। ठीक है, तो ये औपचारिक अवस्था कहलाता है। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो ज़रूर शेयर कीजिएगा, और गलती जो छूट गया है बीच में उसे माफ़ कीजिएगा, अगर जो गलती हुआ उसके माफ़ कीजिएगा। ठीक है।